हेलो ट्वेल्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा। आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना मैक्सिमा मिनिमा का एक और लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं उनके साथ में स्टार्ट करते हैं। और हम पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा इट इज शो दैट द लेंथ ऑफ द क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। सरफेस मीन्स सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जहां पर कह रहा है गिवन सरफेस मीन्स टोटल सरफेस एरिया। दिस इज द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज क्लोज This is the right closed cylinder. Closed means solid cylinder. आपका जो भी solid hollow जैसा भी है, but both end points are closed. This is the height of the cylinder, and radius of the base of the cylinder is r. Let r be the radius of base of the cylinder and h be the height of cylinder. R be the radius of the base of the cylinder and h be the height of the cylinder. ये कह रहा गिवन सरफेस। Let S be the given surface area of cylinder. जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, इट मीन्स दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ना कि आपका कर्व सरफेस एरिया। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। What is total surface area of the closed cylinder? S is equal to 2 pi RH plus 2 pi R square. यहां से आप H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। What is H? H is equal to S minus pi R square 2 pi R square upon 2 pi R. This is relation 1. ये हमने जो रिलेशन हमारा पाई आर एच और एस में निकाल लिया है। बात करते हैं वॉल्यूम की। ये कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम। ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V is equal to pi r square h. This is the volume of the cylinder. V is equal to pi r square. What is h? h आपका ये है s minus 2 pi r square upon 2 pi r. pi कैंसिल, एक पावर r की भी कैंसिल। V is equal to 1 by 2 s r minus 2 pi r cube। ये हमारा वॉल्यूम आ गया किसकी टर्म्स में? केवल r के टर्म्स में। यहाँ क्या क्या हमारे दो वेरिएबल थे एच बी और आर, हमने उसको भी एक में रिड्यूस कर दिया, केवल आर के टर्म्स में रहेगा। अब क्या करना है हमें दिखाना कि ये जो वॉल्यूम है दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा पहले देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करें dv by dr 1 by 2 d by dr of s into r minus 2 pi r करेगा। dv by dr is equal to 1 by 2 r s is constant, given है तो constant, r का डिफरेंशिएशन 1 s minus 2 pi into r क्यूब का कितना होगा 3r square। for maximum or minimum
यहाँ रिलेशन आ गया हमारा एस में और आर में। आर की वैल्यू आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। अब हम रिलेशन बनाते हैं कि जब हमारा एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर है तो क्या रिलेशन है आर और एच में, यहीं पर बना लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डी टू वी बाई डी आर। डी टू वी बाई डी आर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिएगा जो भी हमारा रिलेशन आया था, 1/2 डी बाई डी आर ऑफ एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। 1/2 डिफरेंशिएट में एस 0 हो जाएगा माइनस 12 पाई आर। दिस इज माइनस 6 पाई आर। डी टू वी बाई डी आर टू एट, जब आपने आर की वैल्यू रखी, आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर जो भी आएगा रूट एस अपॉन 6 पाई माइनस 6 पाई इंटू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। आप चेक करेंगे टोटल साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या होगा, सिंस डी टू वी बाई डी आर टू इज नेगेटिव फॉर आर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई अंडर रूट, दिस इज एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम of cylinder is maximum when S is equal to 6 pi r square। हमें तो दिखाना था कि हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है कब होगा, जब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हाइट में और डायमीटर में रिलेशन दिखाना था। तो हमें क्या करना है, एस की वैल्यू क्या है हमारी, एस तो ये रहा हमारा, एस की वैल्यू क्या है, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एस की वैल्यू तो 6 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल करिएगा 2 पाई आर, 2 एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू 2r। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, यहां से लिखिएगा हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस यानी डायमीटर। यह आपका क्वेश्चन। किसी भी क्लोज सिलेंडर में अगर उसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब उसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल होगी, डायमीटर और हाइट इक्वल होगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट is tan inverse root 2. This is the right circular cone। एक राइट सर्कुलर कोन आपका ये है, ये क्या है, द सेमी वर्टिकल एंगल। व्हाट इज सेमी वर्टिकल एंगल, दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इस कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है एंड गिवन स्लैंट हाइट, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो l है। सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस, हाइट ऑफ द कोन इज h। लिख देते हैं इस बात को, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू r and height of the cone be h। ये कह रहा है गिवन स्लैंट हाइट, लेट l be the slant height of cone।
कोण एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। हमें ये शो करना है कि जो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा दैट इज tan इनवर्स √2 इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। अगर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो आपका जो सेमी वर्टिकल एंगल आएगा दैट इज tan इनवर्स √2। ये हमें बताना है अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2 है। प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात हमने अल्फा लिया, आर लिया, एच लिया, एल लिया ना। अब इस ट्रायंगल में देखिएगा क्या रिलेशन है। साइन अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन H। P मींस परपेंडिकुलर, H अपॉन H मींस हाइपोटेनस। P क्या होगा आपका R अपॉन L। दिस इज R इज इक्वल टू L साइन अल्फा। cos अल्फा B अपॉन H इट मींस H अपॉन L दैट इज H इज इक्वल टू L cos अल्फा। हमने जो हमारे R और H है दोनों के रिलेशन अल्फा की टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू कहां से रखेंगे? ये रखेंगे एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इनटू एच की वैल्यू एल cos अल्फा। V इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इनटू cos अल्फा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। ये हमारा जो कोन गिवन है इसका वॉल्यूम है। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड dv/d अल्फा। अल्फा की टर्म्स में है dv अपॉन d अल्फा इज इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब कांस्टेंट है d/d अल्फा ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इनटू cos अल्फा। करिएगा डिफरेंशिएट 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा फर्स्ट फंक्शन d/d अल्फा ऑफ cos अल्फा प्लस cos अल्फा d/d अल्फा ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा 1/3 पाई l क्यूब cos अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस sin अल्फा दिस इज माइनस sin क्यूब अल्फा प्लस cos अल्फा इनटू इसका करेंगे 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा 1/3 पाई l क्यूब sin अल्फा इज कॉमन sin अल्फा कॉमन 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। जब हमें देखना हो कि मैक्सिमम है मिनिमम है तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? dv/d अल्फा इज इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv/d अल्फा इज इक्वल टू 0। इट मींस 1/3 पाई l क्यूब sin अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इधर 1/3 पाई l क्यूब sin अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इज sin अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 0 नॉट वैलिड। क्यों नहीं है वैलिड? अगर आपका sin अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो आपका सेमी वर्टिकल एंगल 0 हो जाएगा। इट मींस कोन इज नॉट पॉसिबल। दूसरा केस क्या होगा? और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट इज sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा इज इक्वल टू √2 sin अल्फा सॉरी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। कुछ चीजें आगे हमें जरूरत पड़ेगी। हमारा जो क्वेश्चन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे sin अल्फा cos अल्फा की टर्म्स में आएगा तो पहले जब हमारे पास में tan अल्फा की वैल्यू गिवन है तो व्हाट विल बी sin अल्फा एंड cos अल्फा। sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 sec अल्फा इज इक्वल टू √3। व्हाट अबाउट cos अल्फा? cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 and sin अल्फा √1 -
माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 1/3, दिस इज √2/3, √2/3। तो साइन अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास में है, कोस अल्फा की वैल्यू भी। जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम इनको यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना होगा, हमें जो हमारा ये डिफरेंशिएशन आया इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। करते हैं आगे। मैं यहां से क्वेश्चन को रख करता हूं एक बार। Now d2v by d alpha is equal to d by d alpha of 1/3 pi l cube sin alpha into 2 cos square alpha minus sin cube alpha sin square alpha 1/3 pi l cube d by d alpha मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 sin square alpha into sin alpha 2 cos square alpha into sin alpha minus sin cube alpha। अब करिएगा डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट करके लिख देते हैं 1/3 pi l cube 2 cos square alpha into sin alpha का डिफरेंशिएशन cos alpha प्लस sin alpha into cos square alpha का डिफरेंशिएशन 2 cos alpha into minus sin alpha। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। माइनस sin cube alpha का क्या करेंगे, -3 sin square alpha into cos alpha। आगे बढ़िए 1/3 pi l cube 2 cos cube alpha -2 4 -4 sin square alpha cos alpha -3 sin square alpha cos alpha। सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 pi l cube 2 cos cube alpha -7 sin square alpha into cos alpha। ये आपके पास, ये बन गया आपके पास। आगे बढ़े, वैल्यू रखें नेक्स्ट स्टेप में d2v by d alpha 2 at alpha is equal to tan inverse √2। ध्यान रखें जब अल्फा की वैल्यू tan inverse √2 है तो cos alpha आपका 1/√3 और sin alpha आपका √2/3। तो रखिएगा वैल्यू 1/3 pi l cube 2 √2/3। पहले cos के रखेंगे, cos की वैल्यू क्या होगी 1/√3 होल टू द पावर 3 -7 √2/3 स्क्वायर इनटू 1/√3। सिंपलीफाई करें l cube 2/3√3 7 into 2/3√3। सिंप्लीफाई कर दें, दिस इज 2/3√3 माइनस 14/3√3। तो क्या बचेगा 1/3 pi l cube into -12/3√3। जो भी आएगा नेगेटिव साइन है, आपको कुछ नहीं देगा। जब ये नेगेटिव साइन है तो क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। यहां से रख कर लेता हूं सिंस d2v upon d alpha 2 is negative for alpha is equal to tan inverse √2, therefore volume of the cone is maximum when alpha is equal to tan inverse √2, that is semi vertical angle is tan inverse √2। that's all, this is the question। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।
लिखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of the sphere. This is the sphere. ये पूरा स्फीयर है। A cone ABC is inscribed. अगर इस स्फीयर में कौन इंस्क्राइब करते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल R. ये रेडियस, ये भी कैपिटल R रेडियस। O is the center of the sphere. Suppose small r with the radius of the base of the cone. And let this OM is equal to x. लिख देते हैं, let a cone ABC is inscribed in a sphere of radius capital R. Let the radius of base of cone is equal to small r and OM is equal to x. हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी? सबसे पहली बात तो हाइट ऑफ द कोन की करेंगे। हाइट ऑफ द कोन क्या होगा? हाइट ऑफ कोन, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर r plus x, r plus x. Now in triangle OMB, क्या रिलेशन है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो क्या हुआ? कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. व्हाट इज स्मॉल r स्क्वायर? कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये आपका दूसरा रिलेशन बना है, इसको बन डालना है। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन की। ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा? शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट मींस मैक्सिमम, मैक्सिमम कोन। तो हम बात करते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, तो आपका ये हो गया। r स्क्वायर क्या है? कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट h? h मींस हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन क्या है? r plus x. सिंपलीफाई कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब माइनस rx स्क्वायर प्लस r स्क्वायर x माइनस x क्यूब। अब ये दिखाना है कि दिस वॉल्यूम इज मैक्सिमम और मिनिमम। पहला स्टेप क्या होता है कि डिफरेंशिएट करते हैं। dv by dx 1/3 पाई d by dx of r क्यूब माइनस rx स्क्वायर प्लस r स्क्वायर x माइनस x क्यूब। dv by dx 1/3 पाई, दिस इज r क्यूब। r क्यूब आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो आपका ये पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया हो। सेकंड टर्म rx स्क्वायर 0 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2rx प्लस r स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, dv by dx must be equal to 0. It means capital R square minus 2rx minus x cube is equal to 0. x cube minus प्लस हो जाएगा 2rx minus r square is equal to 0. फैक्टर कर देते हैं। This is 3x square, not x cube. This is 3x square, 3x square. फैक्टर कर देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x प्लस r माइनस r कॉमन, x प्लस r, x प्लस r 3x माइनस r। दो
कि प्रोडक्ट जीरो है, इधर x प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस आर, नॉट वैलिड। वैलिड रीजन बताइएगा। अगर x की वैल्यू माइनस आर कितना होगा, इसका मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकती x की डिस्टेंस, x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो नॉट वैलिड है। और 3x माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू आर अपॉन 3। ये तो हमें पता लग गया कि कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तब x की वैल्यू r बाई 3 हो। अभी हमें दिखाना है कि कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, किसके लिए, x इज इक्वल टू किसके लिए। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, d2v बाई dx2 इज इक्वल टू 1 बाई 3 पाई d बाई dx हो। जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका था ये आ गया यहाँ पर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस 4x प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 1 बाई 3 पाई माइनस 2r प्लस 0 माइनस 6x। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, d2v बाई dx2 एट x इज इक्वल टू r बाई 3, d2v बाई dx2 एट x इज इक्वल टू r बाई 3, 1 बाई 3 पाई माइनस 2r माइनस 6 इंटू x की वैल्यू रखनी है आपको कितनी, r बाई 3। दिस इज माइनस 4 पाई बाई 3r। टोटल साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या होगा, इट मींस d2v बाई dx2 इज क्या होगा भाई, पॉजिटिव। सिंस d2v बाई dx2 इज नेगेटिव, ध्यान से सुन लीजिएगा, therefore d2v by dx2 is negative for x is equal to r by 3, therefore volume of cone is maximum for x is equal to r by 3। यहां तक हमारा क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन में एक और बात कही है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट हमने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम बताना है इस कोन का वॉल्यूम कितना है, और ये प्रूव करना है कि इस कोन का वॉल्यूम पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। तो थोड़ा सा पार्ट में यहां से रख कर लेता हूं लास्ट में। वॉल्यूम ऑफ द कोन ध्यान रखिएगा कितना है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर दूं, ये है, लिख देता हूं मैं, फिगर आउट करता हूं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, ये था। अब x की वैल्यू हमें तो मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आई आपकी r अपॉन 3, रखिएगा r अपॉन 3, आर स्क्वायर अपॉन 9 r प्लस r बाई 3, वॉल्यूम ऑफ कॉन वन बाई 3 पाई 9 माइनस 1 8 r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 3 प्लस 1 4 r बाई 3, 9 3 जा 27, 8 बाई 27 इंटू जो बचेगा बाकी 1 बाई 3 पाई, 4 भी तो है, 4 बाई 3 पाई r क्यूब। ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये तो फॉर्मूला पढ़ा आपने 10th क्लास में। हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेंस ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हुआ है, तो बहुत ध्यान से करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा इन क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक लेक्चर और रहेगा इसके बाद में, आज के लेक्चर के बाद में, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो अभी लास्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका। करिएगा आप लोग, क्वेश्चन करिएगा सब लोग, मैं बोलता हूं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1। आपने कर्व बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, पैराबोला का इक्वेशन है, अपवर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये कोई कर्व है, ये कह रहा है इस कर्व पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करिए, कोई भी पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। एक मैंने पॉइंट यहां पर मार्क किया है, ये रहा आपका पॉइंट ए 2 1। इस पॉइंट से इस कर्व जो इसके नियरेस्ट पॉइंट हो, मैं तो आपका कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूं, सपोज करें पॉइंट पी एक्स वाई है। लेट पॉइंट पी एक्स वाई बी is on the curve y square is equal to 4x। ये कोई पॉइंट है जो कर्व पर है, तो हमें क्या दिखाना कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट मींस सबसे नजदीक है। इट मींस वी हैव टू शो दैट दिस डिस्टेंस इज मिनिमम, सबसे कम डिस्टेंस है। तो सबसे पहली बात करेंगे AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कहूं AP स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। लेट AP इज इक्वल टू AP स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो आपका फंक्शन ये बनेगा z इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। देखना आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी दो वेरिएबल है x और y। वेरिएबल में हमें एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या कहां से करेंगे, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इजी है, x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखें, यहां से आपका जो कर्व है उससे क्या आएगा, x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4। तो आपका z बनेगा z इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब की बात जो फंक्शन है आपका z वो y के टर्म्स में है, वेरिएबल y है। क्या करेंगे फिर वही प्रोसीजर, dz by dy d by dz और dy of y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस d by dy of y माइनस 1 होल स्क्वायर। करिएगा डिफरेंशिएशन, 2 y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इनटू d by d y ऑफ y स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 प्लस इसका करिएगा डिफरेंशिएशन 2 y माइनस 1 d by dy ऑफ y माइनस 1 dz अपॉन dy 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, करिएगा मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ में y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y अपॉन 4 प्लस 2y माइनस 1। सिंप्लीफाई करिएगा भाई, सिंप्लीफाई करें सबको, ये कितना आएगा y स्क्वायर, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा y अपॉन 2 y स्क्वायर अपॉन 2 y टू द पावर 3 अपॉन 4 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 2। ये आ जाएगा dz अपॉन dy इज इक्वल टू y क्यूब अपॉन 4 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं 4 एलसीएम y क्यूब माइनस 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ में, 4 मैक्सिमा और मिनिमा।
dz upon dy is equal to 0, y cube minus 8 upon 4 is equal to 0, y cube is minus 8 is equal to 0, y cube is equal to 8, y is equal to 2, y is equal to 2 के लिए या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। अगला स्टेप करते हैं, d2 z by dy2 d by dz of dy of this is y cube by 4 minus 2 करिएगा डिफरेंशिएट d2z dy2 is equal to 3y square upon 4. What about d2z by dy2 at y is equal to 2, 3 into 4 upon 4. साइन पॉजिटिव है, जब d2z dy की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा भाई, सिंस d2z by dy2 is positive for y is equal to 2, therefore z is minimum for y is equal to 2. z मिनिमम है, z क्या है, z का तो ab स्क्वायर है, that is ab square is minimum for y is equal to 2. ab square means ab is minimum for y is equal to 2. जब y की वैल्यू 2 है तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी, यहां से, therefore x is equal to y square upon 4, 4 by 4, 2 square 1, पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, hence AP, this distance AP, ये जो भी डिस्टेंस है AP है, this will be minimum when the coordinate of the point P is 1 2, 1 2 कहीं यहाँ पर पड़ेगा, सपोज करें यहाँ पर आएगा ये वाली डिस्टेंस, जब ये पॉइंट यहाँ पर होगा P, तब ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। आप सभी क्वेश्चंस, मैंने आज मैसेज भी लिखा था, सभी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के, आप और भी किसी बुक्स के अपने फेयर नोटबुक में करिएगा। कोई डाउट्स है तो मुझे बताइएगा, मुझसे डिस्कस करिएगा। बाय बाय बेटा, थैंक यू।